Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the one sentence answer. Now we are going to start the differences of this chapter. इस चैप्टर में 3-4 सेंटेंस भी नहीं है, साइंटिफिक रीजंस भी नहीं है, सिर्फ ओनली वन डिफरेंस है यहाँ इस चैप्टर में, तो वो हम डिस्कस करेंगे. डिफरेंस बिटवीन अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें डिफरेंस क्रिएट करना है. तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, वो कह रहा है कि यदि एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, अपनी स्पीड है उसकी कांस्टेंट है, जितना वो शुरू से चल रहा है उतनी, उसमें स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन. तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म में है इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स अ चेंजिंग. वो कह रहा है कि स्पीड में क्या है, चेंज आ रहा है. इट्स मोशन इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म, तो उसका मोशन हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे. इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कीप्स चेंजिंग, वो चेंज कर रहा है अपनी स्पीड को, इट्स मोशन इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म. उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है. ओके, नाउ second point, in this type of motion the average speed is the same as the actual speed. इसमें क्या है, यूनिफॉर्म में एवरेज स्पीड क्या है, जो एक्चुअल स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होती है, इसमें सेम होती है. एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड. जो एवरेज स्पीड है वो सेम है एज द एक्चुअल स्पीड के, राइट. पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इन दिस टाइप ऑफ मोशन द एवरेज स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंजिंग स्पीड. एवरेज स्पीड क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम द स्पीड चेंज होने से. क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम अ चेंजिंग स्पीड. जो स्पीड चेंज हो रही है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है, राइट. इन दिस टाइप ऑफ मोशन द एवरेज स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंजिंग स्पीड. जो स्पीड चेंज हो रही है उसमें से एवरेज स्पीड क्या है? डिफरेंट होती है. वहाँ पे एवरेज और एक्चुअल स्पीड क्या थी? सेम थी, पर जो एवरेज स्पीड होगी यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम द चेंजिंग स्पीड. स्पीड के चेंज के कारण यहाँ पे क्या हो गया? एवरेज स्पीड भी क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई है. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज For this type of motion, the graph of a distant time is a straight line. आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम का वो स्ट्रेट लाइन में बनता है. ओके, पर उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन द ग्राफ ऑफ अ डिस्टेंस टाइम इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता, थोड़ा कर्व्ड वाला बनता है. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता है, पर यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनता है. ओके, फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन द ग्राफ ऑफ ए डिस्टेंस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन. और थर्ड पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म में फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन द ग्राफ ऑफ अ डिस्टेंट टाइम इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है. ओके, now we start. Answer the following in details. First question is, when there was no provision of clock, how our ancestors could measure the time. वो कह रहा है कि जब हमारे पास क्लॉक का कोई प्रोविज़न नहीं था, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो टाइम को, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो क्या है, वो टाइम को कैसे मेजर करते थे. पुराने के टाइम पे जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो टाइम को कैसे मेजर करते थे जब क्लॉक्स अवेलेबल नहीं होती थी. क्या होता था तब? आवर एंसेस्टर्स इन ओल्ड टाइम्स कुड टेल अप्रॉक्सीमेटली टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडोज़. वो कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट टाइम को बता देते थे सिर्फ शेडो को देखने से. ठीक है, आवर एंसेस्टर्स डिड नोटिस दैट मैनी इवेंट्स
in nature repeat themselves after definite इंटरवल ऑफ टाइम. वो कह रहा है कि जो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं हमारे नेचर में जो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद दोबारा रिपीट होते हैं. ठीक है. एज फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड आउट दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग. वो जो सनराइज होता है एवरी डे इन द मॉर्निंग में, सन क्या होता है, राइज होता है हर सुबह मॉर्निंग में. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट सनराइज वॉज कॉल्ड अ डे. वो कह रहे जो पहला सनराइज और नेक्स्ट सनराइज के बीच के जो टाइम होता है वो हमारा एक दिन का होता है. आज सुबह सन हुआ है, अगले दिन जब सन निकलेगा तो वो एक दिन कंप्लीट हो जाता है हमारा, जब हमारी नेक्स्ट सुबह हो जाती है. इससे वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि कौन सा टाइम हुआ है, क्योंकि हमारी जो नेचर में जो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए उनको टाइम का पता इजीली चल जाता था. राइट. नाउ ए मंथ, सेकेंड पॉइंट इज ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून. अब मंथ कैसे पता चलेगा, डे तो पता चल गया सनराइज से, ठीक है, पर मंथ कैसे पता चलेगा, जब एक नया मून आता है और जब नेक्स्ट मंथ में पूरा दोबारा से फिर वो नया मून आता है, तब हम कहते हैं कि एक कंप्लीट हो गया है. आपको पता है पूनम पे एक नया मून होता है, पूरा गोल होता है, उसके बाद वो घटता जाता है, फिर लास्ट में फिर उसके बाद अगले महीने फिर जब पूनम आती है तो पूरा वो बन जाता है. तो हमें पता चल जाता है कि एक महीना क्या हो गया, वन मंथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट इज ए ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन. एक साल कब कंप्लीट होता है, जब हमारी जो अर्थ है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए सन के आसपास वो एक चक्कर को पूरा करने के लिए एक साल का टाइम लेती है. वो टाइम उसका फिक्स्ड होता है. इससे हमें पता चल जाता है, जब उसका रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो पता चल जाता है 1 ईयर कंप्लीट हो गया है. राइट. इन दिस वे आवर एंसेस्टर्स यूज टू मेजर द टाइम. इसी वजह से हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वो टाइम का मेजरमेंट करते थे. ओके. ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाई टाइम इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस. वो कह रहे हैं क्यों ऐसा होता है, जो टाइम हम शो करते हैं वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और डिस्टेंस जो शो होता है वो वाई एक्सिस पे शो होता है. ऐसा क्यों होता है. जनरली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज शोन ऑन द वाई एक्सिस. वो कह रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी वो शोन होती है एक्स एक्सिस पे. जर्नली द इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी है वो शो करते हैं हम एक्स एक्सिस पे, इसलिए वो हम टाइम शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे. और डिपेंडेंट क्वांटिटी इज शोन ऑन द वाई एक्सिस. और जो डिपेंडेंट है क्वांटिटी डिपेंडेंट है वो हम शो करते हैं वाई एक्सिस पर. राइट. फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ there are two physical quantities, one is time and another is distance. दो physical quantities हैं टाइम ग्राफ में, एक है टाइम और दूसरा है डिस्टेंस. राइट. टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन अ टाइम. टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल होता है बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन टाइम. टाइम के डिपेंड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो. In short, time is an independent quantity while distance is a dependent quantity. जिसके कारण distance क्या बन गया, टाइम पे डिपेंड है ना वो, इसलिए वो डिपेंडेंट क्वांटिटी बन गया और टाइम इंडिपेंडेंट है. ओके. Hence, in the distance time graph, time is shown on the x-axis
as independent quantity and distance is shown on the y-axis as a dependent quantity। इसीलिए जो x है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है, और डिस्टेंस क्या है, डिपेंड है। डिस्टेंस किस पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है, इसीलिए उसको हम डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। इसीलिए हम उसको y एक्सिस पे लिखते हैं और इंडिपेंडेंट को हम x एक्सिस पे शो करते हैं। क्लियर? यहाँ पे थे मेरे डिटेल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, दो ही थे। यहाँ इस वीडियो में हमने कवर अप करा डिफरेंस और डिटेल क्वेश्चंस। सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर में कुछ सम्स हैं जो मैं आपको सॉर्ट आउट कराऊंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।